जिब्रान साहब, ये फरमाइएगा कि नई पुलिस टीम जब बनाई गई थी तो ऐसा लग रहा था कि वकला, आप वकील हैं, ज़ाहिर है आप मुतमईन हैं, उनकी फैमिली जो है वो मुतमईन है, लेकिन सर क्या वजह हो गई कि पुलिस टीम, इस नई पुलिस टीम पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है? देखिए, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब 3 दिन मेरा मीडिया से इंटरेक्शन हुआ, फैमिली का भी इंटरेक्शन हुआ, नई इन्वेस्टिगेशन टीम का, और पहला इंटरेक्शन तो टीम से पहली मुलाकात के बाद हुआ था। हमसे ज़रूर ये सवाल किया गया था कि क्या आप मुतमईन हैं और क्या आपको भरोसा है, तो हमने बार बार कहा था जी मुतमईन नहीं, उम्मीद है। नई टीम है, पहली बार मिल रही है, हमारी बातें सुन रही है, तफसील से सुन रही है, और हमें लग रहा है कि सुन रही है तो नोट भी कर रही होगी, और अगर नोट भी कर रही है तो उस तरफ तफ्तीश भी करेगी और हमें हमारे सवालों का जवाब ला देगी। बेशक जिस मंतकी अंजाम पे भी पहुंचे, मगर कोई अभाम है तो वो दूर कर देगी। ये नहीं कि 4 दरवाजे बंद रखे गए, 2 खोले गए और उनमें से एक सोल्यूशन आपको ला के दे दिया, जब नजर आ रहा है कि सामने ये 4 दरवाजे बंद है और इनके पीछे असल कातिल हो सकता है। और हम ऑब्जर्व करते रहे जी, डेली जो होता रहा। हमने ये नहीं कहा कि हम पहले दिन ही शोर मचा देंगे, वरना ये शिकायत शिकवा होगी कि शायद ये सिर्फ एक मीडिया फ्रेंजी क्रिएट की जा रही है या ये किसी केस को पॉलिटिकल किया जा रहा है। तो हमने बड़े इत्मीनान से रोज जब भी उन्होंने बुलाया 4-4 घंटे 5-5 घंटे CPLC के अंदर बुलाते रहे, और हम तब भी जब 9 अगस्त को नई टीम बनी थी और 10 अगस्त को पहली मुलाकात हुई थी, और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 10 दिन बाद 20 अगस्त को 11वां दिन है तफ्तीशी टीम का बना हुआ, हम मखसूस औकात की मखसूस कैमरों की फुटेज मांग रहे हैं। अभी तक मुहैया नहीं की गई, जो मेरे पास आखिरी मालूमात हैं। ठीक है जी, उसके क्या वजूहात हैं ये आप तफ्तीशी टीम से पूछें, ये सवालनामा आप उन्हें पूछें। ये जब आप CCTV फुटेज के बारे में पूछते हैं जो एक मखसूस टाइम की है, क्या जवाब दिया जाता है आपको जिब्रान साहब कि क्यों नहीं मिल सकती वो, जब बाकी फुटेज मिल गई है? पिछली 3 मीटिंगों का तो अहवाल ये है जी कि वो किसी के पास है और उसको बुलाया और वो आ रहा है। अच्छा। और वो किसी न किसी बहाने नहीं आता। अच्छा। अब मुझे बताइए कि इस वक्त जिस चीज को, जिस केस के ऊपर पूरे शहर के नौजवानों की, शायद मुल्क के नौजवानों की नजर है, मीडिया जिसको इतना स्क्रूटनाइज कर रहा है, वजीर आला साहब जिस पे खुद आके मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो होगी कि इसको बहुत संजीदगी से देखा जा रहा होगा। तो मुझे आप बताइए कि 5-6 दिन से ये कोई बहाना है कि वो एक शख्स जिसके पास है वो आ रहा है, वो नहीं आ पाता रोज? मैं इसके ऊपर फिर कोई कलमात अदा करूंगा वो सख्त हो जाएंगे। मैं सिर्फ लकूनाज आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और मैं हेजिटेशन आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, और मैं बार बार ये भी, जो पहली टिकट्स रिलीज किए गए इस तफ्तीशी टीम की जानिब से, सिंध पुलिस की जानिब से, तो इस तफ्तीशी टीम की जानिब से 18 तारीख को, कि जी अभी भी कुछ अभाव है मेडिकल रिपोर्ट्स को लेके। फिर मीडिया जराये से पता चला कि कल 5 घंटे जो है बाकायदा, या 4 घंटे जो है पूछताछ की गई है पहले MLO साहब से, उनका फोन भी सीज किया गया है। अब मुझे तो नहीं पता अभी तक कि जो हमने खत में भी लिखा CM साहब को, कि क्या समीउल्लाह सुमरो साहब को बुलाया गया है अभी तक, जुबैर नजीर शेख SSP साहब को बुलाया गया है अभी तक, SP उस्मान सईद साहब को बुलाया गया है अभी तक, SHO अदील अफजाल साहब को बुलाया गया है अभी तक, SIO शब्बीर रगारी को बुलाया गया है अभी तक, या DIG ईस्ट फर्रुख लंजार साहब से कुछ पूछा गया है अभी तक, या अब साहब एक MLO के इसके पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि उसने तो पहली रिपोर्ट में भी कहीं नहीं लिखा था कि सुसाइड है, और दूसरी रिपोर्ट में भी नहीं लिखा था। उसने सिर्फ ये कहा था कि मेरी नजर में, जो मेरी नेकेड आई मुझे बता रही है, गोली सामने से लगी। ये अखज़ उससे कि ये खुदकुशी है, ये तो आपने किया था, कि जैसे कराची में जिसको भी सीने पे गोली लगती है वो खुदकुशी करता है। ये बात तो फिर दूसरी बहस बन गई कि जब तो कंफर्म हो गया कि चूंकि गोली लगी पीछे से, कि खुदकुशी नहीं हो सकती। मगर ये उस वक्त क्यों अखज़ किया गया जब ये इतने सीनियर अफसरान, जिनका दहाइयों पे अगर मजमुआ तजुर्बा देखा जाए पुलिसिंग का और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का, उन्होंने क्राइम सीन को कैसे इग्नोर कर दिया? आज 23वां दिन है कत्ल का, जब बॉडी मिली है, क्या गन है हमारे पास? तो गन नहीं है सीन के ऊपर। होल जो है वो आपको 90 दिन मिला आग लगाने के बाद क्राइम सीन को, और फिर भी वहां से नहीं मिला जहां आपने आग लगा के खाक छानी, उसके 3 फीट दूर जहां पहले से घास थी वहीं से मिला, यानी कि कोई फेंक गया। पहले 48 घंटे आपको होल्स्टर नहीं मिला था, जहां पे पूरी आवाम, पूरा मोहल्ला, छिपा वाले, एम्बुलेंस वाले, ईदी वाले और मीडिया खड़ा हुआ था, 2 दिन बाद वहीं से नमूदार हो गया होल्स्टर। एक्टिव क्राइम सीन मैनिपुलेशन चलती रही, चुन चुन के आपने सिलेक्टिव CCTV फुटेज हासिल किया, आज तक हमें नहीं बता रहे जियो फेंसिंग के नताइज क्या आए हैं, आज तक हमें नहीं बता रहे। ये तो बता ये दिया भी है कि शवाहिद जाया भी किए जा सकते हैं। और नई तफ्तीशी टीम जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, सर ये ऐसा लगता है कि नए शवाहिद तलाश करने के बजाय जो खुदकुशी का पुरानी टीम का मौक़िफ़ था
उसको बरकरार रखने पर ज्यादा तवज्जो दे रही है, जो अभी तक बातें आपने फरमाई हैं? देखिए, अगर आपको इस वजह से कि शवाहिद ज़ाया कर दिए गए हैं और कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, कोई क्लू नहीं मिल रहा, तो अगेन उसका ये मतलब नहीं है कि आप साख बचाने के लिए ये सोचें कि बेहतर है कि हम इसको सुसाइड डिक्लेयर कर दें। इससे पिछले वालों का भी साफ हो जाएगा कट्टा चिट्टा, और हम भी कोई कंक्लूजन दे देंगे। मेरे ख्याल में तो पुलिस की साख तब बहाल होगी जब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हो। जिन अफसरान से गलती हुई है या जुर्म हुआ है, दानिस्ता गैर दानिस्ता, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में उनको शामिल किया जाए। और ये पुलिस इस वक्त अगर किसी भी लैप्स की वजह से इन्वेस्टिगेशन में या क्रिमिनल कंडक्ट की वजह से किसी नताइज पे नहीं पहुंच पा रही, तो उसको शेयर करे मुद्दई से, आला हुकाम से। और देखिए, मुल्क के अंदर और भी हमारे बहुत से इदारे हैं जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम करते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करते हैं। इवन हमारा सिविलियन इदारा है, IB का, वो सिविलियन इदारा है। तो आप उन तक रसाई हासिल करें, उनसे इन्फॉर्मेशन हासिल करें। एक डिजिटल एज में जहाँ चप्पे पे कैमरा लगा है, मैंने सीट बेल्ट ना पहनी हो तो 10,000 का मुझे चालान हो जाता है। वहां कौन मुझे उठा के ले गया और कौन मेरी बॉडी डंप करके चला गया मेन यूनिवर्सिटी रोड के अकब के अंदर, आप कह रहे हैं हमें पता नहीं। ये मजाका खेज बात है। और आपने जो मुझे लेने से पहले बिल्कुल ऑन एयर लफ्ज इस्तेमाल किया था कि क्या आप अपसेट हैं। देखिए, मैं उदास नहीं हूँ, हाँ, मगर मायूस हूँ। क्यों? क्योंकि यही है हमारे रखवाले जी, यही हमारे मुहाफिज हैं, इन्हीं के पास अथॉरिटी है, इन्हीं के पास पेटी, इन्हीं के पास हथियार है। तो हम खुद तो नहीं विजिलेंटीज बन सकते, ना हम किसी को तबलीग करते हैं। मगर अगर आप किस हद तक लेना चाहते हैं अवाम को फॉर ग्रांटेड, चूंकि ये पहला केस नहीं है, फिर वो एक बात सियासी हो जाएगी कि अगर हम पिछले 10 सालों के अंदर और खासतौर पर सहाफियों की भी किलिंग्स के हवाले से अगर हम शुरू करें कि कौन कौन से केसेस, अगर हमने कौन कौन से नाम आए और कहां पर इन्वेस्टिगेशन को लेके जाया गया। आपने दरखास्त क्यों दी है कि वज़ीर आला सिंध जो है वो केस की निगरानी करें? क्योंकि सिंध हुकूमत से ही आप मुतमईन नहीं है, तो फिर उसके सरबराह की निगरानी में जो तफ्तीश हो रही होगी उससे कैसे मुतमईन हो पाएंगे जबरान साहब? देखिए, सिंध हुकूमत मजमुआ है बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स का, सेक्रेटरीज का और फिर मिनिस्टर्स का, और उसके ऊपर फिर जो सबसे आला जो बादशाह कहलाएगा सूबे का, इलेक्टेड बादशाह, वो CM है। अगर CM भी नहीं इंश्योर कर सका इस खत के बाद पॉलिटिकल इंटरवेंशन और इन्फ्लुएंस, तो फिर ये निजाम अपने आप को एक्सपोज करेगा ना। और फिर हम हक बजानिब होंगे कि हमने CC किया इस खत में वफाकी हुकूमत को कि हम उनसे इंटरवेंशन सीख करेंगे या फिर हम हाई कोर्ट के जरिए किसी JIT की तरफ जाएंगे। मगर हमें लगता है कि CM साहब है, सबसे ताकतवर ऑफिस है, वो चाहें तो किसी भी किस्म का पॉलिटिकल इंटरवेंशन की हुकूमत में से कोई भी बंदा कर रहा हो, किसी भी प्रोफाइल का हो, उसको रोका जाए अपनी हुकूमत की साख बहाल करने के लिए और इंसाफ के लिए। आखिरी बात कहूंगा, आखिरी जुमला जी बड़ा जरूरी है आपके सुनने वालों के लिए। आपने कहा जी आप एक तवाना आवाज हैं, आप खड़े हुए हैं। मैं जी इस वक्त सिर्फ आपके सामने इसलिए बैठा हूँ क्योंकि वालदैन खड़े हुए हैं, वालदैन ने हिम्मत नहीं हारी है। जितने भी मीडिया के लोग हैं, जितने भी नौजवान हैं या जितने भी वकला हैं, वो इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि वालदैन खड़े हुए हैं। मुद्दई का बड़ा इम्तिहान लिया जाता है, सबसे बड़ा इम्तिहान है ही उन्हीं का। तो उनकी हिम्मत है जी, और उनका जज्बा है, और उनका ये फैसला है कि अपने बेटे के लिए इंसाफ लेके रहेंगे। जो आईफोन का डाटा है, जो स्मार्ट वॉच का डाटा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताया ये गया कि कोई पुलिस के कोई साहब थे जो पॉकेट में डाले फिरते रहे स्मार्ट वॉच को, तो उस डाटा तक कोई रसाई हो पाई है? जी, वो फोरेंसिक के लिए जा चुका है, वो स्मार्ट वॉच, वो मोबाइल फोन भी फोरेंसिक के लिए जा चुका है। और बाकायदा हमें बताया गया कि हमारी लेटर के बाद जो है वो एप्पल को खत भी लिख दिया कि एप्पल इसको अनलॉक करने में, डेटा रिट्रीव करने में, और मेटा जो है वो डेटा शेयर करने में हेल्प करे। अब काम आगे करना, वो लेटर्स लेना, इंफॉर्मेशन हासिल करना जो है लॉ एनफोर्समेंट का, इनको हमने टाइमलाइन से भी आगाह कर दिया कि अब ये क्या करते हैं। दे हैव ऑल द टूल्स, रिसोर्सेज जी। सर्वेलेंस करनी हो हमारी, ये किसी को नहीं छोड़ते। कातिल पकड़ना हो तो पता नहीं इतने सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं।